Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start our next unit, that is aliphatic hydrocarbons. सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हैं। ऐसे मालिक्यूल जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए, बाकी एलिमेंट्स मौजूद ना हो, we call them hydrocarbons. Those molecules which consist of carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. Their example is methane, ethane, butane. So यहाँ पे शो किया गया ब्यूटेन C4H10 is the formula. Classification of hydrocarbons. जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सीखा था, यहाँ सिर्फ फर्क ये होगा, यहाँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल की बात होगी। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, सेकंड टाइप इज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे पास एल्केन्स आते हैं जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स डबल बॉन्ड्स वाले और एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड्स वाले पाए जाते हैं। क्लोज चेन में फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज एरोमेटिक. दिस इज नॉट एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक. Next one is nomenclature of compounds. System of giving names to compounds is called nomenclature. Nomenclature two types का होता है, common or trivial names. They are named on the basis of three reasons. First, on the name of scientist who discovered that compound. For example, barbituric acid was discovered by scientist Barbara, so it was named with respect to that scientist. Second reason, on the name of place from where the compound was discovered, like मीथेन का पुराना नाम होता था मार्श गैस, बिकॉज इट इज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, जो दलदल वाले इलाके होते हैं वहां से मिलती थी. थर्ड रीजन, ऑन द नेम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच कंपाउंड इज डिराइव्ड, यानी जिस चीज में से कंपाउंड निकलता था उसके नाम पे इसका नाम रख दिया जाता था. एग्जाम्पल इज ब्यूटायरिक एसिड, क्योंकि ये बटर से निकला है, मक्खन से, और लातीनी जबान में बटर को ब्यूटायरम बोलते हैं. Some other examples, N-butane, isobutane. Next is nomenclature of alkyl radical. When we remove a hydrogen from alkene, it is called alkyl. Alkane CH3H मीथेन नाम होगा. अगर हम इसका एक H ब्रेक कर देंगे तो रिमेनिंग मीथेन का ANE हटाकर उसकी जगह YN लगा देंगे, मीथाइल. देन इथेन में अगर एक H हटाएंगे तो इथाइल, प्रोपेन से एक H रिमूव करेंगे तो प्रोपाइल, अगर 4 कार्बन वाले ब्यूटेन से यानी एन ब्यूटेन से करेंगे तो एन ब्यूटाइल, इस तरह एन पेंटाइल, एन हेक्साइल एंड सो ऑन. नेक्स्ट वन इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन. पेपर्स के लिए ये ज्यादा अहम होता है और इसके रूल्स हैं. फर्स्ट रूल इज select longest continuous chain of carbon atoms. This chain determines the parent name of alkane. कि लॉन्ग चेन वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी आप चेन सेलेक्ट करें जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं. जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं और 6 कार्बन की बेस मुनासिबत से हम इसके पेरेंट नेम रखेंगे हेक्सेन. रूल नंबर 2,
नम फिर बात आती है नंबरिंग की, कि हमने कार्बन जो मेन चेन वाले हैं उनको नंबर करना है तो किस साइड से करना है। नंबर द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पर जो साइड पर जहाँ मार्क किया गया CH3 उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि वो मेन चेन से बाहर है। मेन चेन में टोटल 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट। अब क्योंकि ऊपर वाली स्लाइड में हमने सीखा था CH3 को मिथाइल बोलते हैं मीथेन से, और वो प्रेजेंट है 3 नंबर कार्बन पे, तो हम नेम देंगे 3 मिथाइल, जो शो करेगा कि 3 नंबर कार्बन के ऊपर CH3 मिथाइल प्रेजेंट है, और टोटल कार्बन है 7, तो हेप्टेन, नेम विल बी 3 मिथाइल हेप्टेन। Then is when our branching first branching occur at the same level, then we go to next substituent। जिधर से नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा हो उधर से ओवरऑल जो सम ऑफ नंबर्स है वो भी स्मॉल बन रहा होगा, तो हमें वो साइड सेलेक्ट करना होगी एज अ पेरेंट नेम। जैसे इसमें अगर हम गौर करें, पहला CH3 इधर से 2 नंबर पे है, दूसरी साइड से स्टार्ट लें तो भी 2 नंबर पे है, लेकिन अगर फिर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गिने तो 1 2 3 4 नंबर पे आता है, लेकिन अगर वही नंबर हम देखें राइट साइड से तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो सम ऑफ नंबर जो होगा वो लेफ्ट राइट साइड से कम पड़ेगा। जैसे अगर हम नेम दें स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, तो ये बनता है 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब 2 3 और 5 को जमा करें तो ये बनता है 10, 3 5 8 और 2 10। अगर यही हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग की होती तो फिर ये बनता 2 4 5
ट्राई मिथाइलेक्सेन। अब हम ऐड करते हैं तो 5 4 9 जमा 2 11 11 बनता। तो चूंकि 10 एक स्मॉल नंबर है तो जिधर से सम ऑफ नंबर स्मॉल बन रहा होगा हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे। जितने हमने रूल्स देखे, वंस अगेन वी रिकॉल देम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम रखने के दो तरीके होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे नाम दो तरीके से रखे जाते हैं। एक वो जो पेरेंट्स रखते हैं और सेकंड जो हम अपनी हरकतों से कमाते हैं। जो फर्स्ट या कंपाउंड्स के लिए कॉमन नेम्स कम यूज होते हैं क्योंकि जब मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स डिस्कवर हो गए या सिंथेसाइज हो गए तो ये सिस्टम्स है उनको नेम देने में कामयाब नहीं। जबकि आईयूपैक चूंकि रूल्स पे बेस करता है तो ये मिलियन ऑफ कंपाउंड को सक्सेसफुली नेम देता है। लिहाजा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक नेम्स आजकल ज़्यादा बेहतर अंदाज में जस्टिफाई किए जाते हैं। जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है उनके हमने रूल्स देखे कि एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, नंबर 2 उधर से नंबरिंग करना जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा, नंबर 3 अगर आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप हैं तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसका नाम पहले रखना, जैसे इथाइल और मिथाइल में से इथाइल पहले लिखना। फिर अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा एंड सो ऑन यूज करते हैं। फिर अगर दो साइड पे चेन बनती हो मेन, तो जिस साइड से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो उधर से आपने उसको पेरेंट नेम चेन लेना है, यानी नंबरिंग करनी है। एंड लास्टली अगर आपके पास दोनों साइड से ऑप्शन हो नंबरिंग करने का, यानी आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट एक साइड से भी कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, दूसरी साइड से भी 2 पे आ रहा है, तो फिर आप नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं क्योंकि इससे फायदा ये होता है जो सम ऑफ नंबर्स है वो स्मॉल बन जाता है, जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा। अब इसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज से लिए गए क्वेश्चन नंबर 5। बाय यूजिंग दीज रूल्स आई होप students will be easily able to name these compounds. So practice these. Thank you.